नमस्ते। आज के कृष्ण ज्ञान में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय एक गहन विषय है। अकेले रहना सीख लो, लोग तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। इस वाक्यांश का अर्थ है अकेले रहना सीखो और लोग तुम्हारे साथ रहने के लिए तरसेंगे। आइए इस ज्ञान में गहराई से उतरें, भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से इसके आध्यात्मिक और व्यावहारिक निहितार्थों की खोज करें। भाग 1, कृष्ण की शिक्षाओं में एकांत को समझना। भगवान कृष्ण की विशाल शिक्षाओं में एकांत की शक्ति और सुंदरता के बारे में ज्ञान का खजाना छिपा है। अकेले रहना कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह एक आशीर्वाद है। आत्मखोज और आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग है। आंतरिक शक्ति पर कृष्ण का जोर। भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए मार्गदर्शन में अक्सर आंतरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया जाता है। अध्याय 6 श्लोक 6 में कृष्ण कहते हैं, एक व्यक्ति अपना सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन खुद है। यह गहन कथन इस बात को रेखांकित करता है कि हमारी शांति और खुशी हमारे अपने नियंत्रण में है। आत्मनिर्भरता का महत्व। कृष्ण का जीवन और शिक्षाएं हमें अपने भीतर संतोष खोजने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जब हम खुशी के लिए बाहरी कारकों पर निर्भर होते हैं, तो हम उनके उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। हालांकि अपनी आंतरिक दुनिया का पोषण करके हम लचीले और आत्मनिर्भर बन जाते हैं। आध्यात्मिक विकास के मार्ग के रूप में एकांत को अक्सर एक नकारात्मक स्थिति के रूप में देखा जाता है, लेकिन कृष्ण की शिक्षाएं इसे गहन आध्यात्मिक विकास के समय के रूप में प्रकट करती हैं। यह इन शांत क्षणों में है कि हम अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुन सकते हैं, जो हमें हमारे सच्चे मार्ग की ओर ले जाती है। एकांत हमें अपने उच्च स्व से जुड़ने की अनुमति देता है, आंतरिक शांति और ज्ञान को बढ़ावा देता है। भाग 2, एकांत को अपनाने के व्यावहारिक लाभ। भगवद गीता में अर्जुन को कृष्ण का संदेश अक्सर महत्व पर जोर देता है, आंतरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की भावना। आइए अपने दैनिक जीवन में एकांत को अपनाने के व्यावहारिक लाभों का पता लगाएं। आत्मजागरूकता में वृद्धि। अकेले समय बिताने से हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों पर विचार कर पाते हैं। यह आत्मनिरीक्षण अधिक आत्मजागरूकता की ओर ले जाता है, जिससे हमें अपनी ताकत और सुधार के क्षेत्रों को समझने में मदद मिलती है। रचनात्मकता में वृद्धि। एकांत रचनात्मक सोच के लिए आवश्यक मानसिक स्थान प्रदान करता है। कई कलाकार, लेखक और विचारक पाते हैं कि उनके सबसे अच्छे विचार एकांत के क्षणों के दौरान आते हैं, जो विकर्षणों और बाहरी प्रभावों से मुक्त होते हैं। बेहतर निर्णय लेना। जब हम अकेले होते हैं, तो हम अधिक स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। इससे जीवन में अधिक विचारशील और जानबूझकर विकल्प बनते हैं। बेहतर संबंध। खुद को समझने और स्वीकार करने से हम दूसरों के साथ अधिक स्वस्थ और अधिक सार्थक संबंध बना सकते हैं। जब हम खुद के साथ शांति में होते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों से बेहतर तरीके से प्यार और समर्थन कर पाते हैं। भावनात्मक लचीलापन में वृद्धि। एकांत हमें भावनात्मक लचीलापन बनाने में मदद करता है। जब हम अकेले चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हम उनका सामना करना और उनमें अनुकूलन करना सीखते हैं तथा अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनते हैं। भाग 3, भगवान कृष्ण के जीवन में एकांत। कृष्ण का जीवन एकांत की शक्ति का प्रमाण है। अपने आराध्य लोगों से घिरे होने के बावजूद कृष्ण अक्सर एकांत के क्षणों की तलाश करते थे। आइए जानें कि कृष्ण ने किस तरह एकांत को अपनाया और उनके उदाहरण से हम क्या सीख सकते हैं। वृंदावन में कृष्ण की युवावस्था।
वृंदावन में अपने शुरुआती वर्षों में कृष्ण ने प्रकृति में अकेले बहुत समय बिताया। वे जंगलों में घूमते, बांसुरी बजाते और प्रकृति के साथ संवाद करते। एकांत के ये क्षण उनके आध्यात्मिक विकास और ईश्वर से जुड़ने के लिए आवश्यक थे। महाभारत के दौरान एकांत, महाभारत की घटनाओं के दौरान कृष्ण अक्सर चिंतन और ध्यान करने के लिए एकांत में चले जाते थे। इन्हीं दिनों में उन्हें अर्जुन और पांडवों का मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक स्पष्टता और शक्ति प्राप्त हुई। भगवद गीता का उपदेश भी सापेक्षिक एकांत के क्षण में दिया गया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अराजकता और शोर के बीच कृष्ण और अर्जुन ने गहन आध्यात्मिक सत्यों पर चर्चा करने के लिए शांति का क्षण पाया। यह हमें सिखाता है कि उथल पुथल के बीच भी हम अपने उच्च स्व से जुड़ने के लिए एकांत के क्षण पा सकते हैं। कृष्ण के एकांत से सबक। कृष्ण का उदाहरण हमें दिखाता है कि एकांत का मतलब अलगाव नहीं है, बल्कि जुड़ाव है, प्रकृति से, ईश्वर से और अपने सच्चे स्व से जुड़ा। अकेलेपन के इन पलों में ही हम जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए शक्ति और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भाग 4 अकेलेपन को अपनाने के व्यावहारिक कदम। एकांत को अपनाना एक यात्रा है जिसके लिए इरादे और अभ्यास की आवश्यकता होती है। आइए कुछ व्यावहारिक कदमों के बारे में जानें जो आपको एकांत के सार्थक और संतुष्टिदायक अनुभव को विकसित करने में मदद करेंगे। एक पवित्र स्थान बनाएं। अपने घर या प्रकृति में एक शांत और शांतिपूर्ण स्थान निर्धारित करें जहां आप एकांत में जा सकें। यह स्थान विकर्षणों से मुक्त होना चाहिए और ऐसी वस्तुओं से भरा होना चाहिए जो आपको शांति और आनंद प्रदान करें। नियमित समय निर्धारित करें। अपने दैनिक या साप्ताहिक दिनचर्या में एकांत के लिए नियमित समय निर्धारित करें। चाहे सुबह में कुछ मिनट का ध्यान हो या शाम को लंबी सैर, अकेले समय बिताना प्राथमिकता बनाएं। ध्यान साधना का अभ्यास करें। अपने एकांत के क्षणों के दौरान वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके ध्यान साधना का अभ्यास करें। अपनी सांस, अपने विचारों और अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान दें। इससे मन शांत होता है और आपके भीतर के आत्म के साथ गहरा संबंध बनता है। चिंतन। अपने विचारों और अनुभवों पर चिंतन करने के लिए अकेले समय का उपयोग करें। जर्नलिंग आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। स्पष्टता और परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने विचारों, भावनाओं और अंतर्दृष्टि को लिखें। रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न हो। एकांत रचनात्मक गतिविधियों जैसे पेंटिंग, लेखन या संगीत वाद्य यंत्र बजाने में संलग्न होने का एक बढ़िया समय है। ये गतिविधियां आपको खुद को अभिव्यक्त करने और अपनी आंतरिक रचनात्मकता को उभारने का मौका देती हैं। ध्यान और प्रार्थना करें। ध्यान और प्रार्थना ईश्वर से जुड़ने और आंतरिक शांति विकसित करने के लिए शक्तिशाली अभ्यास हैं। अपने आध्यात्मिक संबंध को गहरा करने और अपने एकांत में सांत्वना पाने के लिए मौन ध्यान या प्रार्थना में समय बिताएं। भाग 5 अकेलेपन में चुनौतियों पर काबू पाना। जबकि एकांत बहुत फायदेमंद हो सकता है, यह चुनौतियां भी पेश कर सकता है। आइए कुछ सामान्य चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर चर्चा करें। अकेलापन और अलगाव। अकेलेपन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक अकेलेपन की भावना है। अकेलेपन और अलगाव के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। एकांत व्यक्तिगत विकास के लिए अकेले रहने की एक चुनी हुई स्थिति है, जबकि अलगाव दूसरों से कटे रहने की स्थिति है। अकेलेपन पर काबू पाने के लिए अपने आप को अपने एकांत के उद्देश्य की याद दिलाएं और प्रियजनों के साथ जुड़े रहने के तरीके खोजें। खुद का सामना करने का डर। एकांत कठिन भावनाओं और विचारों को सामने ला सकता है। इनका सामना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह उपचार और विकास का अवसर भी है। इन पलों को करुणा और खुले दिल से स्वीकार करें।
खुद को किसी भी नकारात्मक भावना को संसाधित करने और छोड़ने की अनुमति दें। विकर्षण और बेचैनी। विकर्षणों से भरी दुनिया में सच्चा एकांत पाना मुश्किल हो सकता है। प्रौद्योगिकी और अन्य विकर्षणों के साथ सीमाएं निर्धारित करने का अभ्यास करें। अपने आप को शांत रहने दें और जो बेचैनी पैदा हो सकती है उसे स्वीकार करें। समय के साथ आप शांति की स्थिति में बसना आसान पाएंगे। एकांत और सामाजिक जीवन को संतुलित करना। एकांत और सामाजिक संपर्कों के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। एकांत में अपने सामाजिक जीवन को बेहतर बनाना चाहिए, न कि उसे बदलना चाहिए। अपने अकेले समय का उपयोग अपने आप को ऊर्जा करने और चिंतन करने के लिए करें, ताकि आप अपने रिश्तों में और अधिक पूरी तरह से सामने आ सकें। भाग 6। आत्म साक्षात्कार के मार्ग के रूप में एकांत। एकांत केवल व्यक्तिगत विकास के बारे में नहीं है, यह आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। आइए देखें कि कैसे एकांत हमारे सच्चे स्व और ईश्वर से हमारे संबंध की गहरी समझ की ओर ले जा सकता है। अपने सच्चे स्व की खोज। एकांत में हमारे पास सामाजिक अपेक्षाओं और बाहरी प्रभावों की परतों को हटाने का अवसर होता है। हम अपने मूल्यों, जुनून और उद्देश्य को समझते हुए अपने सच्चे स्व से जुड़ सकते हैं। ईश्वर से जुड़ना। एकांत हमें ईश्वर से जुड़ने के लिए एक स्थान प्रदान करता है। चाहे ध्यान, प्रार्थना या प्रकृति में रहकर, हम ब्रह्मांड और अपने भीतर दिव्य उपस्थिति के साथ एकता की भावना का अनुभव कर सकते हैं। आंतरिक शांति का अनुभव। जब हम एकांत को अपनाते हैं और अपने सच्चे स्व से जुड़ते हैं, तो हम आंतरिक शांति की गहन भावना का अनुभव करते हैं। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक अस्तित्व के साथ हमारे गहरे संबंध से उत्पन्न होती है। प्रामाणिक रूप से जीना। एकांत सशक्त बनाता है। आध्यात्मिक ज्ञान और उत्थान सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक ध्यान रहें और विश्वास बनाए रखें।